नमस्कार हजुरहरूलाई स्कु एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी बढ्ने पर्च जिल्लामा छौँ। आज हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्णक्रममा हाम्रो कवीर साहबको श्री आज हामीले शनिबार दिन हामीले सत्संग आयोजना गरेका छौँ। त्यो हजुरहरूलाई म हेर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो भिडियो देखाउने अनुमति चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले श्री जनता माध्यमिक विद्यालय पकडिया बर्निहार प्राविधिक शिक्षालय वर्षागढी नगरपालिका 3 वर्षामा रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। और फिर दूसरे मंत्र का साथ में कि मैं ये ज्ञान को इस ज्ञान को बोलते रहूंगा और जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। कमाल कर दिया कभी। अब देखो, अब हम इसी को बाद में श्लोक से शुरू करेंगे। साथ में जाएंगे बाद में श्लोक। अब यहाँ से यहाँ कहता है गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीची, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार। तो सतगुण से होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको अब इसने समझ किया है। जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया है। ये काठ कह रहा है, गीता बोल रहा है वो कि मैं उनमें नहीं हूं, ये तीनों देवताओं में गुण है। अब देखो 13वें में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया मेरी भक्ति करते हैं, वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, कहीं से ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने हैं, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो अगर इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फिर 20 से फिर शुरू करता है इन्हीं देवताओं के बारे में। देखिए ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिए, अब 20 में आ गया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो 15वें श्लोक में गया 7वें अध्याय के। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति सचेत करता हूँ। जैसे कोई विष्णु जी को पूछता कि स्वयं आजा विष्णु गान करके तथास्तु कर जाएगा, ऋषि दीदी जब खिलौने खेलने जाकर। अब 22 में देखो, वह साधक वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही मेरी तय काम करे हैं। इसका अर्थ ये है। अब 23 में 7 में जाके 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु अब 7वें अध्याय का 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का
अल्प बुद्धि माने मूर्खों मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है कि 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र बुद्धि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, नाम की गति हो, नाम पर कोई सुख हो और नाम की कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा ये तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र में नहीं त्याग कर मनमाना आचरण है। ये देखिए यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक की बात है। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस